वैसे छात्र छात्राएं जो क्लास 10th और 12th में ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपके एग्जाम में हिंदी में और इंग्लिश में भी, वैसे लैंग्वेज के जो भी आपके पेपर होते हैं सभी में ये एक जो है आवेदन पत्र पूछा जाता है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छा से नहीं लिखते हैं ना, तो रटे रटाया चीज़ अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है। तो आपको समझना है चीज़ों को, और इस वीडियो को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ देखने के बाद इस प्रकार के कि कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है, लेकिन लिखना है इसी प्रकार से, ठीक ना। बातों को केवल आप चेंज करेंगे, जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर इसके बाद आप नहीं सीखते हैं ना तो कमेंट्स में बता देना कि सर हमको नहीं सीखे, ठीक है। और अगर सीख जाते हो तो कमेंट्स में लिखना कि सर हमने सीख गए, अब हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पूरा का पूरा नंबर उठा लेंगे। इस वीडियो को आपने केवल देख लिया, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। हमने इससे पहले मैथिली में लिखकर बताए हैं, हम आपको हिंदी में भी बताएंगे। अभी हम हिंदी में ही बता रहे हैं ना, इसके बाद इंग्लिश में भी बताएंगे, संस्कृत में भी बताएंगे, क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप अपना देख लेना, आपको आराम से पूरा नंबर मिल जाएंगे। और एक बात और, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। आप अपने जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे, आगे आके जो है आप आगे टीचर मान लीजिए बन रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यानी कि बच्चों को आसानी से समझा पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी हमने लिखा ये, और हमने इसमें ये लिखा है, क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है आपसे, वैसे एक तो फिक्स है 12th में और 10th में, ये आपसे पूछा जाता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो। देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा तो सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए, हम आपको बता देना चाह रहे हैं, अगर आपसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है लोगों को, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन दो गो रहते अथवा करके, या तो आपके पास ये पूछा जाए कि प्रधानाध्यापक के पास, प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, या तो ये रह सकता है अपने माँ के पास, अपने पापा के पास, अपने मित्र के पास पत्र लिखे। तो पत्र में और ये आवेदन पत्र में अंतर होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अगर ये आता है तो कोनों में यही लिख देंगे, और अगर वो आता है तो कोनों में वो ही लिख देंगे, तो इसीलिए आपको नंबर नहीं मिल सकता है। तो पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र रहे, ठीक है, ये तो रहेंगे ही, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। या अगर आपके पास मित्र, दोस्त, भाई, बंधु इस प्रकार का रहे तो वो केवल पत्र होता है। अगर वो कैसे लिखना है आप लोग कमेंट्स करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि दोनों में से केवल कोनो एक ही को लिखना होता है, तो केवल आप एक लिख लोगे तो हो जाएगा काम आपका, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या देखनी है कि आपको ये देखनी है कि क्या पूछा जा रहा है। तो जिसमें 5 दिनों की छुट्टी, तो इसका मतलब हुआ इसमें पूछा जा रहा है कि छुट्टी के लिए, यानी कि आपको छुट्टी लेनी है और आप जो है अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे भी आप लिखते आ रहे होंगे इससे पहले भी, मतलब कि आपको जब छुट्टी चाहिए थी, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं लिखते थे क्योंकि स्कूल कॉलेज गए न किए हैं कहियो, तो कोनो दिक्कत नहीं, अभी हम आपको बता देंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको लिखना है कि सेवा में, और ये कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है कि सेवा में। इसके बाद आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है, सेम लिखना है, ऐसे ही, घबराना नहीं आपको सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से इसे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है। इसके बाद ऐसा आप आराम से लिख लोगे कि सेवा में श्री प्रधानाध्यापक महोदय, यानी कि आप प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसी का नाम दोगे सेवा में। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक लिख लोगे, आगे देखो। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर ये लिखना है आपके, यानी आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर दे देना है। तो हमारी केस में जो है ये हमने यहाँ पर दे दिया है नथु कोसी +2 उच्च विद्यालय, ठीक ना, डगमारा। तो इस प्रकार से है वैसे, तो आप अपने जो भी आपका स्कूल कॉलेज हो उसका नाम यहाँ पर जो है आपको दे देनी है, किसी को दिक्कत में नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या लिखना है, आराम से समझिए, आपको बिल्कुल आसानी से हम बता रहे हैं
किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं। इसके बाद आपको लिखना है कि विषय, आखिर विषय क्या होगा, यानी कि विषय का मतलब ये होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, लिखना तो सब चीज एक ही तरह से है, लेकिन विषय का मतलब हुआ कि किस लिए आपको जो है मतलब किस टॉपिक पर आप ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे बातों को, यानी इस टॉपिक नहीं समझे, मतलब सब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, सब्जेक्ट, विषय मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू होता है, तो हमको सब में अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती है, तो सब में अलग अलग चीज़ें लिखनी होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमको 5 दिनों की छुट्टी के लिए चाहिए। आवेदन पत्र तो सब ठो है, लेकिन किसके लिए चाहिए, 5 दिनों की छुट्टी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको विषय में लिखना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है विषय में कि 5 दिनों के छुट्टी के संबंध में। यहाँ तक समझे आप, बता पाओगे लोगों को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, बोलो हाँ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है द्वारा, यानी कि ये जो आप पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र, ये किसके द्वारा आप अपने प्रिंसिपल को भेजेंगे। तो बोलेंगे सर हमारे क्लास में जो आएगा, अभी तो फिलहाल आप क्लास हॉल में लिखेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आप क्लास में गए, आप पढ़ रहे हैं अपने स्कूल या कॉलेज में, और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप किसको देंगे पत्र पहुंचाने के लिए, आप अपने वर्ग शिक्षक को। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वारा में वर्ग शिक्षक, यानी कि अपने वर्ग शिक्षक के द्वारा जो है इस पत्र को भेज रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं, या तो नहीं लिखेंगे तब कोनो दिक्कत नहीं है। तो आपके डिपेंड करती है आप पर कि आप लिखना चाहते हैं या नहीं, अगर नहीं तो भी कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अबला आप नहीं भी लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको क्या लिखनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर आपको लिखना है महाशय। ठीक है ना, जिस प्रकार से इंग्लिश में आप लिखते थे सर, अगर आता है तो, नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे इंग्लिश में कैसे लिखनी आसानी से। ठीक है, पूरा हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है, आपको क्या कर रहे हैं, सविनय निवेदन कर रहे हैं कि यह है कि मैं आप ही के विद्यालय वर्ग जो है 10वीं का जो है एक छात्र या छात्रा हूँ। आप छात्र या छात्रा हूँ आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर लड़की हैं तो छात्रा, अगर लड़का है तो छात्र हैं हूँ। तो ठीक ना, इतना जो है, इतना आपको अगर आपके पास आते हैं क्वेश्चंस कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, तो यहाँ तक छात्र हूँ तक जो है कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि छुट्टी के लिए है, बुखार लगा है छुट्टी के लिए है, या कोई भी परीक्षा फीस माफ करने के लिए है, या कोई भी अन्य टॉपिक हो, आपको यहाँ तक लिखना ही है। क्यों लिखना है, क्योंकि आप जो है उसी के पास लिख रहे हैं, अपने प्रधानाध्यापक के पास। केवल आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, विषय जो यहाँ पर है इसको चेंज करना है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया परीक्षा फीस माफ, तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा फीस माफ करने के संबंध में, या जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जिस भी टॉपिक पर आपसे पत्र लिखा हुआ है या जा रहा है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपको लिख देना है, केवल यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट चेंज करके और यहाँ पर तक लिख देंगे। अब बात रहती है कि आप जो छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ये क्यों लेना चाह रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। 5 दिनों का छुट्टी चाहिए, तो क्या चाहिए, किस लिए आपको चाहिए छुट्टी, तो ये आप लिख दो, बस हो गया। कुछ है इसमें, देखो आगे हम लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि मेरे चाचा जी का जो है विवाह, ठीक है, इसीलिए छुट्टी चाहिए। 8/3/2024 को है, इसीलिए मुझे जो है 5 दिनों की छुट्टी दिया जाए। आप इतना लिख देंगे तब हो गया। थोड़ा इसमें हमने और लिख दिया है, हमने क्या लिख दिया है, दिया जाए जिससे मैं शादी में जो है मेहमान की सेवा कर सकूं। तो मेहमान जब आएंगे तो आप ही ना सेवा करेंगे, आपके चाचा है तो भाई। तो चलिए हाँ, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। आगे लिख दिया और बारात जा सकूं, बारात भी तो जाना है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बस इतना ही हमने लिखा। और आप चाहते हैं तो इसमें और चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि आप, जिसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इतना भी लिख देंगे बस हो गया, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें सब चीज़ आपने सही से लिखा है। ठीक है, इसलिए आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप दूसरे को भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या लिखना है। जब आपको छुट्टी मिलेंगे तो इसमें लिखिए, भी बात लिखनी है कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। किसका, अपने प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर ये आप लिख देना आपको, जिससे वो तुरंत आपको छुट्टी दे दे। ठीक ना, आगे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए आपका नाम है शो का नू का सोनू या मोनू है, जो भी है आप अपना लिख देना। इसके बाद वर्ग 10 है तो 10, क्रमांक जो भी है 1 2 3 जो भी आपका है वो आप यहाँ पर दे देना। ठीक है, इसके बाद आपको दिनांक में जिस भी डेट में आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसकी डेट की आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ और डेट है आप यहाँ पर डाल देना। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको
पूरे आवेदन पत्र लिखना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें आपको अब कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। किसी भी टॉपिक पर आते हैं तो आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं आप सभी से। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और कमेंट्स में आप अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको कितना अच्छा लगा है। ठीक ना, और भी आने वाले वीडियो के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।